नमस्कार। दुनिया के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। अभी एक तो कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग से कैसे दुनिया प्रभावित हो गई है, आप इसे समझिए। दिल्ली का जितना बड़ा क्षेत्रफल है, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिका में टूट चुका है। ये कुछ ही घंटे पहले की बात है और देखा गया था, एक सैटेलाइट इमेज के ज़रिए ये देखा गया है कि वो ग्लेशियर कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका अगर एरिया हम मापे, क्षेत्रफल मापे, तो 4200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक ये फैला हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा नुकसान और नदियों के जलस्तर में कितनी वृद्धि कर सकता है। ये इतना बड़ा है कि इस पूरे इलाके में आप सोचिए कि जो स्वीडन है, आधा स्वीडन बच सकता है, इतना बड़ा ये इलाका है ग्लेशियर का। की मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा, आप देख भी पा रहे होंगे अलग अलग दिनों पे कैसे कैसे ये ग्लेशियर टूटा है। ग्लेशियर यहाँ से टूटकर अलग हो रहा है, ये पूरा मैं आपको पूरी तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए ग्लेशियर यहाँ से टूटकर अलग हो रहा है, लेकिन इसकी तारीख के साथ कैसे ये ग्लेशियर टूटा, उसके बाद हम आपको ग्लेशियर की डिटेल बताएंगे, ये क्या है और कैसे और कितना बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें देखनी चाहिए। ये 9 तारीख की तस्वीर है, ये 9 तारीख की तस्वीर है। आप देखिए 9 मई 2021 की तस्वीर है। ग्लेशियर तब आपको नज़र आएगा टूटा हुआ नहीं था, लेकिन दरारें पड़ने लगी थी। इसके बाद 11 तारीख की तस्वीर देखिए, दरारें थोड़ी और गहरी हो गई। ये 11 मई की तस्वीर है। और इसके बाद क्या हुआ, 11 मई के बाद अब देखिए 13 मई को क्या हुआ, दरार और गहरी हो गई और ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा टूट चुका था। इसके बाद 14 मई को क्या हुआ, 14 मई को देखिए ग्लेशियर तकरीबन अलग हो चुका था। फिर 16 मई को पूरी तरह अलग हो चुका था ग्लेशियर, और 18 मई को और ज़्यादा टूट गया ये। 19 मई को ये पूरी तरह टूटकर बिखर गया और नदी में, सागर में ये तैरने लगा। अब इसके बारे में, इस ग्लेशियर के बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल बताता हूँ कि ये क्या है। दरअसल इसका एक कोड वर्ड है, इस ग्लेशियर का कोड वर्ड दिया गया था आइसबर्ग A76। हर ग्लेशियर का, दुनिया में जितने ग्लेशियर हैं उन्हें कोड वर्ड के जरिए मापा जाता है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कॉपरनिकस सेंटिनल हब जो कि सैटेलाइट है उसके जरिए, उसका काम ही यही है कि वो ग्लेशियर मौसम के बारे में आपको जानकारी देता है। तो कॉपरनिकस सेंटिनल ने ये तस्वीरें कैद की हैं अपने कैमरे में, सैटेलाइट इमेज ये कैद की हैं, और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई है। जो जानकारी मिल रही है, 4320 वर्ग किलोमीटर, मतलब इतने बड़े एरिया में, आप सोचिए ये एरिया दिल्ली के एरिया से भी बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसमें आप एक देश बसा सकते हैं, ये इतना बड़ा एरिया है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक अंटार्कटिका के पश्चिमी हिस्से में रोन्ने आइस शेल्फ, ये वो इलाका है रोन्ने आइस शेल्फ, जहाँ से ये विशाल बर्फ का टुकड़ा टूटा है। जिसके बाद पूरी दुनिया इस खौफ में आ गई है कि क्या नदियों का जलस्तर अचानक इतना बढ़ जाएगा कि लोग संभल नहीं पाएंगे, नदियां बेकाबू हो जाएंगी और बाढ़ का खतरा मंडराने लगेगा। A76 टूटने के बाद वेडेल सागर पर, ये अभी पूरी तरह पिघला नहीं है, ये वेडेल सागर पर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये पिघलने लगेगा, क्योंकि सागर के तल से जब ये घिसेगा, एक घर्षण पैदा होगी और उससे एक ऊष्मा निकलती है, जिससे धीरे धीरे ये ग्लेशियर को पिघलाती चली जाएगी। और नतीजा होगा कि एक दौर ऐसा आएगा जब ये ग्लेशियर पूरी तरह पिघल जाएगा। इतना बड़ा ग्लेशियर, मैं आपको एक आकलन बताता हूँ, इतना बड़ा ग्लेशियर अगर उत्तर प्रदेश में टूट जाए तो इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की नदियों के सारे बांध टूट जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पूरा आधा उत्तर प्रदेश आपको डूब जाएगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा, और आधा उत्तर प्रदेश बाढ़ की विकराल समस्या से जूझने लगेगा। मतलब ऐसा है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश, और बल्कि उत्तर प्रदेश को, ये बिहार में भी तबाही मचा सकता है, इतना बड़ा ये ग्लेशियर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 170 किलोमीटर लंबा है ये और 25 किलोमीटर चौड़ा है। अगर हम आपको कहें तो दिल्ली का करीब 3 गुना है ये। अंदाजा लगाइए, दिल्ली का करीब 3 गुना, जिस एरिया में दिल्ली बसी हुई है उसका 3 गुना, मतलब दिल्ली को ये तबाह करने के लिए, एक झटके में तबाह करने के लिए काफ़ी है। कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में एक बहुत छोटा सा ग्लेशियर टूटा था, तब आपने देखा था कैसी तबाही आई थी। सिर्फ छोटा सा ग्लेशियर था, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर नहीं था वो, हिंदुस्तान के बहुत छोटे छोटे तकरीबन 700-800 ग्लेशियर हैं, उसमें से ये एक ग्लेशियर था। और तब उत्तराखंड में कितनी बड़ी तबाही आई थी, 91-92 लोग इसमें बह गए थे, उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला था। लेकिन अब जब दिल्ली से 3 गुना बड़ा आइसबर्ग टूटा है,
तब क्या होगा अंदाज़ा लगाना आपके लिए बहुत आसान है उस उत्तराखंड की घटना को याद करते हुए। एक और जानकारी आपको देना चाहते हैं, हैरानी और खतरा क्यों ज़्यादा बड़ा है, ये से समझिए। अभी कुछ ही साल पहले, मतलब पिछले साल ही इससे बड़ा आइसबर्ग टूटा था और उस आइसबर्ग का एरिया न्यूयॉर्क सिटी के एरिया से 4 गुना ज़्यादा बड़ा था। वो पूरी डिटेल भी हमारे पास है, उसकी जानकारी भी आपको दे दे। वो भी अंटार्कटिका में ही टूटा था और उसका जो पूरा एरिया था वो तकरीबन न्यूयॉर्क सिटी से 4 गुना ज़्यादा बड़ा था। 15 माइल चौड़ा ये पूरा ग्लेशियर था, जो कि 106 माइल चौड़ा ये पूरा ग्लेशियर था और इसके साथ साथ 1688 मील लंबा ये ग्लेशियर था। तो अंटार्कटिका में लगातार बर्फ पिघल रही है और बर्फ के पिघलने से नदियों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया के लिए यानी वैश्विक समस्या है जलवायु परिवर्तन। भारत का क्यों फोकस रहा, आपने देखा होगा कि भारत ने कुछ सालों पहले एक समझौता किया था ग्रीन एनर्जी को लेकर, इसीलिए कि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। ये जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा और विभत्स उदाहरण है कि अगर अब हम नहीं संभले तो शायद सब कुछ तबाह होने वाला है, सब कुछ एक तरीके से जलमग्न होने वाला है।